नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में, है ना। यार दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू कारण थोड़ा परेशानी हो रहा है। चलिए, अब तो ठीक ठाक हो गया है। हम लोग कल जो है कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक नंबर फर्स्ट क्लियर किए थे। आज बारी है टॉपिक नंबर सेकंड से आगे बढ़ने का। आपने टॉपिक नंबर फर्स्ट में देखा होगा, जैसे जिस लेटर का जो कोड किया जाता था वो एक विशेष नियम के तहत कोड होता था। या तो एक बढ़ा करके, दो बढ़ा करके, तीन बढ़ा करके, है ना, चार घटा करके, पांच घटा करके, एक दो तीन बढ़ा करके, एक दो तीन घटा करके, एक नियमता परिवर्तन होता था और लेटर को लेटर के रूप में कोड किया जाता था। लेकिन टॉपिक नंबर 2 जो है आपका, इसमें लेटर को एक अंक और एक संख्या के, अंक या संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। और यह भी टॉपिक नंबर 2 भी जो है यह भी उसके पोजीशन पे ही आधारित है ना। तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 2 का पहला प्रश्न। देखो, पाम का कोड आपको क्या गिवन किया गया? PALAM, नहीं? अच्छा, पाम का कोड देख लीजिए, यह कितना हो गया आपका? 43। किस नियम के तहत जो इसको कोड किया गया, पहले इसको समझ लेंगे किस नियम के तहत है। तो देखो, पी का पोजीशन कितना? 16, ए का 1, एल का 12, ए का 1, एम का 13, नहीं? अच्छा, तो जोड़ा होगा और क्या किया होगा? 16 एक 17, 17 12 29, 29 एक 30 और 13 कितना? 43। यानी सबका पोजीशन जोड़ दिया है। आपसे पूछा किसका गया है? SAN, है ना, TACRUZ, है ना, सांता क्रूज का पूछा है। चलो जोड़ लेते हैं। यस का कितना? 19, ए का कितना? 1, है ना, एन का कितना हो गया आपका? 14, टी का कितना हो गया आपका? 20, नहीं, टी 20। फिर देखो ए का 1, है ना, फिर देखो सी का 3 हो गया, आर का आपका 18 हो गया, यू का 21 हो गया और जेड का कितना हो गया आपका? 26। जेड का कितना हो गया? 26। अब इसी को जोड़ करके हम उत्तर करेंगे। जोड़ लीजिए ना। देखो, 19 एक 20 हो गया, है ना, 20 और 14 अगर देखा जाए तो 34 हो गया, 34 20 54, 54 एक 55, 55 3 58, 58 11 कितना हो जाएगा आपका? 58 18 हो जाएगा 76, 76 और 21 हो जाएगा आपका 97, और 97 और 26 हो जाएगा आपका 123। कितना मेरे भाई? 123 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, 123। यानी सांता क्रूज का कोड क्या होगा इस परिस्थिति में? 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो, अब कुछ कुछ प्रश्न हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जो आसान होगा बिल्कुल उसी जैसा होगा, उसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर एक प्रकार का प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ेंगे वही जो आसान होगा। प्रश्न संख्या 4 पे आ जाते हैं, यानी 2 3 छोड़ दिया गया अभी, है ना। आप बनाओगे, अगर परेशानी होगा तो हमसे पूछोगे। देखिए, सी का कोड आपको दिया गया, कितना दिया गया? 3। अच्छा, फियर, FEAR, फियर का कोड कितना गिवन किया गया? 30। आपसे एक्चुअली पूछा किसका गया? हेयर का पूछा। किसका पूछा चला? कि हेयर का कोड आप बता दो। अब देखिए ना, सी का तो पोजीशन 3 होता ही है, तो 3 से कोड किया है। एफ का 6, ई का 5, ए का 1, आर का 18। जोड़ लीजिए, 6 5 11, एक 12, 12 18 कितना हो गया? 30। यानी पोजीशन ही जोड़ा गया है। इसमें भी वही करेंगे। एच का कितना? 8, ए का 1, आई का 9, आर का कितना हो गया आपका? 18, नहीं, आर का कितना हो गया? 18। अब जोड़ लीजिए, तो 8 1 9 9 18, 18 कितना हो जाएगा आपका? 36। यानी 36 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 36 आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। एच का पोजीशन 8, यानी एच जो है 8वां नंबर का लेटर। ए 1, आई 9, आर 18, 9 9 18, 18 कितना हो जाएगा? 36। यानी हेयर का कोड कितना हो जाएगा? 36। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट और सेकंड में यही डिफरेंस है। वहां लेटर को लेटर के रूप में ही कोड किया जाता था एक नियम के तहत, यहां लेटर को अंक या संख्या के रूप में निरूपित किया गया है। और उसी आधार के, यानी एक जो एग्जाम्पल देता है उसको पकड़िए किस नियम के तहत परिवर्तन है, और उसी के आधार पर जिसका पूछा जाएगा उसका उत्तर करना है। देखो प्रश्न संख्या 6। देखो मेरे भाई, कहता है एफ बराबर कितना हो गया आपका? 6। फिर देखो मैट, MAT। अच्छा, मैट का कोड कितना है? 34। अब की बार पूछा किसका गया आपसे? कार का, नहीं, कि कार का कोड क्या होगा। देखो एफ का तो 6 होता ही है, एम का 13,
ए का 1, टी का 20 है ना, तो 13 1 14 20 34, बिल्कुल वही बात है, पोजीशन ही जोड़ा गया। हम भी सबका पोजीशन जोड़ के उत्तर करेंगे। तो सी का कितना मेरे भाई 3, ए का कितना 1, आर का कितना 18। अब जो है कि जोड़ लीजिए, तो हो गया 4 18 4 कितना हो गया आपका 22, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 22 22 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कार का जो कोड होगा वह कोड कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 22 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो कहता है 8 नंबर प्रश्न, कहता है गॉट का कोड, ध्यान देना GOT। अच्छा गॉट का कोड कितना गिवन किया गया है 42 गिवन किया गया है। तो बटाटा का पूछा गया है BATATA कि बटाटा का कोड क्या होगा। देखो जी का कितना हुआ 7, ओ का कितना 15 और टी का कितना 20। अब देखिए क्या इसके पोजीशन का योग ही लिखा गया है, तो 15 7 22 और 20 कितना मेरे भाई 22 और 20 42, यानी पोजीशन ही है। तो बी का पोजीशन कितना 2, ए का 1, टी का 20 है ना, फिर देखिए ए का 1 है ना, फिर हो गया आपका टी का 20 और फिर हो गया आपका ए का 1। अब चलो जोड़ लो, तो 2 1 3 है ना, 20 और 3 23 और एक कितना 24 24 20 44, एक कितना हो गया 45, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 45 हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, देख लेते हैं थोड़ा एक बार। बी का 2, ए का 1, टी का 20, ए का 1, टी का 20, ए का 1 है ना। तो देखो 23 1 24 और 20 हो गया आपका 44 1 45। 45 तो ऑप्शन में नहीं है, है ना, तो उत्तर अब कौन सा दिया गया है ऑप्शन में। अब देखिए कौन सा 45 ऑप्शन में तो आपका गड़बड़ है, 45 आना चाहिए, 45 के जगह पर 55 दे दिया गया है ना। चलिए यहां पर आपका मिस्टेक है, सी नंबर में आपको सुधार करके सी नंबर उत्तर दिया गया है, यानी 45 बना लेना है। कितना बना लेना है 45। 45 आपका रिजल्ट हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 45 जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें उत्तर जो है सी नंबर किया गया है। कौन नंबर किया गया है सी नंबर। ये सी और डी दोनों ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे 45 और यहाँ पे 40 है आपके पीडीएफ में, है ना, यहाँ पर 40 है ना कि यहाँ पर 70। मिस्टेक है आपका, टाइपिंग मिस्टेक है। 45 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो आपका 9 नंबर प्रश्न, ई बराबर कितना गिवन किया गया, ई बराबर दे दिया गया आपको 5, यानी पोजीशन लिखा है। अच्छा होटल का कोड क्या है, होटल का कोड जो है आपके पास वह कितना हो गया आपका 60 हो गया। अच्छा अब किसका पूछा है, लैम्ब का पूछा है, LAMB कि लैम्ब का कोड क्या होगा। अब देख लीजिए एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और एल का कितना 12। अब पोजीशन जोड़ के देखो, क्या पोजीशन ही, अच्छा ऊपर में दिखा कि ई का 5 है तो पोजीशन का ही खेला होगा। तो 8 15 23 23 20 कितना 43 है ना, और 43 और 17 60, बिल्कुल वही चीज है। यल का कितना 12, ए का कितना 1, एम का कितना 13 है ना, जबकि बी का कितना हो गया आपका 2। चलिए जोड़ लीजिए, तो यह हो गया 12 1 13 13 13 26 और 2 कितना हो गया आपका 28, यानी इसका लैम्ब का कोड कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई 28। आप देख रहे हैं ना कि पोजीशन का कितना योगदान है रीजनिंग में। या यह चैप्टर नहीं, हर जगह आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आप रीजनिंग पढ़ना या सीखना चाहते हैं, एग्जाम में बनाना चाहते हैं, तो आपको अल्फाबेट का पूर्णतः जानकारी होना चाहिए। अल्फाबेट तो आप जानते ही हो, वोवेल कॉन्सोनेंट, उससे मतलब नहीं है। यानी आप जानते हैं स्वर और व्यंजन, तो वह तो बात आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट कितना, वोवेल कितना, कितना लेटर होता है, हमको उससे मतलब, हमको मतलब हर एक लेटर का पोजीशन और हर एक लेटर का विपरीत अक्षर आपको याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 17। देखो के बराबर 11 है ना, फिर वही पोजीशन का ही फेरा हुआ होगा। आप देख लीजिए, यहीं पर रख के देख लेते हैं। के का 11, ए का 1, एम का 13, ए का 1, एल का कितना 12, जोड़ के देख लीजिए क्या 38 आता है। 11 1 12 13 12 कितना हो गया 25 है ना, और 25 13 38, यानी पोजीशन जोड़ा गया। आपसे किसका पूछा गया, प्राइज का पूछा गया, PRIZE कि प्राइज का कोड क्या होगा। चलिए पी का कितना 16, आर का कितना हो गया आपका 18, फिर देखो उसके बाद आई का कितना हो गया आपका 9,
उसके बाद देखिए जेड का कितना हो गया 26 और ई का कितना हो गया आपका 5, नहीं मेरे भाई ई का कितना 5, पी का 16, आर का 18, आई का 9, जेड का 26, ई का 5 जोड़िए तो 16 18 कितना हो गया 34, नहीं 34 और 9 कितना 43, 43 और इधर देख लीजिए कितना हो गया 43 और 26 का अगर बात किया जाए है ना, तो यह हो जाएगा आपका कितना 43 और 26, ये हो जाएगा 69 और प्लस में 4 यानी 74 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 74। आप देख लीजिए फिर से एक बार है ना, 16 18 हो गया 34 है ना, 34 और 9 43, 43 और इधर हो गया आपका 31 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 43 31 74 74। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19। हमने बहुतों प्रश्न बीच में छोड़ा, आपको नंबरिंग के हिसाब से ही हम बता रहे हैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है। हाँ लेकिन उसमें वह बात छोड़ा गया जो आसान सा बात है, सेम पैटर्न पे है ना। चलिए कहता किस, यह भी देखिए वही चीजें खाली लंबा चौड़ा लिख देने से थोड़ी बात होगा, हम समय क्यों गवाएं बेथा में। किसी कोड स्कीम को ध्यान में रखते हुए एक दुकानदार जो है लक्स शॉप का मूल्य कितना रखा, देखो LUX लक्स शॉप SOAP। अच्छा इसका कीमत कितना रखा है, इसका कीमत जो रखा है वह कितना रखा है 108 रखा है। तो हमसे कहता उसी कोड स्कीम को ध्यान में रखते हुए दुकानदार जो है कॉर्नफ्लेक्स CORN कॉर्नफ्लेक्स का कोड क्या, कॉर्नफ्लेक्स का कीमत क्या रखेगा, उसी कोड को ध्यान में रखते हुए कॉर्नफ्लेक्स का मूल्य जो है ना रुपयों में कितना अंकित करेगा, यही बात है ना। देखो एक दुकानदार जो है किसी नियम के तहत जो है ना, किसी कोडिंग के तहत लक्स शॉप का जो कीमत रखा है वह 108 रुपए रखा है, तो कहता उसी नियम के तहत उसी कोड के तहत जो है कॉर्नफ्लेक्स का क्या कितना कीमत रखेगा। तो देखो पोजीशन का ही खेला रहा होगा, एल का 12, U 21, X कितना हो गया आपका 24, S 19, O 15, A 1 और P कितना 16। अब थोड़ा जोड़ करके देख लीजिए कितना आ गया, देखो इधर से ही चल लेते हैं। अच्छा 19 16 कितना हो गया आपका 35, 35 और 15 50 से कितना हो गया 51, इधर 51 हो गया। अच्छा 51 और 24 कितना हो गया आपका 51 24 75 और 75 और अगर देखा जाए 21, 75 21 कितना हो जाएगा आपका 75 21 96 और 96 12 कितना 108। यानी इसका जो कीमत रखा है जिस कोड के तहत रखा था उस कोड को हमने पकड़ा, किस नियम के तहत रखा, तो सबका पोजीशन का जो हम भी जोड़ लेंगे। तो C का हो गया 3, O का हो गया 15, R का हो गया 18, N का कितना हो गया आपका 14, आगे बढ़ जाते हैं, F का हो गया 6 नहीं, L का हो गया आपका 12, E का हो गया आपका 5 और X का कितना हो गया आपका 24, X का कितना हो गया 24, यही ना। C का 3, O का 15, R का 18, N का 14, F का 6, L का 12, E 5, X 24। चलिए जोड़ लेते हैं, देखो 3 15 18 18 कितना हो गया 36, 36 और 14 कितना हो जाएगा 50, 50 56, 56 और 12 कितना हो जाएगा 68, 68 और 5 73 और 73 और 24 का अगर बात किया जाए नहीं तो यह हो जाएगा आपका कितना 97 रुपया रखेगा, कीमत कितना रखेगा 97 रखेगा, कितना रखेगा, यानी कॉर्नफ्लेक्स का जो मूल्य निर्धारित करेगा दुकानदार उसी नियम के तहत जिस कोड के तहत जो है ना लक्स शॉप का मूल्य 108 रखा था, तो उसी आधार पर है ना कॉर्नफ्लेक्स का कीमत कितना हो जाएगा तो 97 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 97 है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है प्रश्न संख्या देखिए 20 नंबर, एक सांकेतिक भाषा में जो है ना शोर को दिखा है SORE है ना 57 लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा। अब यहीं पर मिला के देख लीजिए, यस का कितना हो गया 19, ओ का कितना 15, आर का कितना 18, ई का कितना 5। अब देखिए 19 और 15 कितना हो गया 34 है ना, 34 और 18 का बात किया जाए तो 52 और 5 57, यानी पोजीशन का ही खेला है। आपसे पूछा किसका गया है, तो आपसे गेट का पूछा मेरे भाई, किसका पूछा है गेट का। चलो रखो पोजीशन, तो जी का हो गया आपका कितना, जी का हो गया आपका 7, ए का हो गया आपका 1, टी का कितना हो गया 20 और ई का कितना हो गया 5। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको है ना, 7 1 8 20 8 28 और 5 कितना हो जाएगा आपका 33, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा है ना। गेट को कैसे लिखा जाएगा, तो गेट को 33 लिखा जाएगा
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अभी तक देखिए 8 प्रश्न का प्रैक्टिस हमने करवाया, तो अगर देखा जाए तो हर एक प्रश्न उसी पैटर्न पे आधारित था, सब में केवल पोजीशन का योग का ही चर्चा किया गया था, अलग कोई बात हमको दिखा नहीं था। अब थोड़ा प्रश्न में ट्विस्ट आएगा, कहता यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो मैन, MAN, अच्छा मैन का कोड कितना है आपका पास, आपके पास 30 नहीं, अच्छा उसके बाद सेल, CELL, सेल का कोड कितना है आपका 34 है। अच्छा तो आपसे पूछा किसका जा रहा है, तो कहता उसी भाषा में बैंक का कोड क्या होगा, किसका पूछा, बैंक का। चलिए समझते हैं बात को कैसे कोडिंग किया गया है। M का कितना 13, A का 1, N का कितना 14। अब जोड़ करके देखो तो 13 1 14, 14 कितना हो गया 28, यानी इसको जोड़ने पर तो 28 ही आ रहा है, यानी प्लस में 2 और किया गया है तब जाकर के 30 मिल रहा है, यानी पोजीशन का जोग में 2 जोड़ना पड़ रहा है ऊपर से, है ना। चलिए तो इसी प्रकार देखिए इसको भी देख लेते हैं, C का 3, E का 5, L का 12, L का 12 नहीं। अब थोड़ा जोड़ करके देख लीजिए कौन सा नियम का पालन हो रहा है, तो देखो 3 5 8, 12 8 20, 20 12 32 और प्लस में 2 कितना हो गया 34 नहीं। चलिए तो हम भी वही करेंगे, B का 2, A का 1, N का 14 है ना, फिर K का हो गया आपका 11 और इसमें साथ में कितना जोड़ लेना 2, साथ में कितना जोड़ना 2। अब कर लीजिए उत्तर, है ना। चलिए उत्तर करते हैं, तो 2 1 3, 14 13 हो जाएगा आपका कितना 14 और 3 हो जाएगा आपका 17, 17 1 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20 नहीं। अच्छा के का स्थान 11 ना मेरे भाई, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, के का स्थान 11 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 1 3, 14 3 17, 17 11 कितना हो गया 28 और 2 कितना हो गया आपका 30, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए 30 हो जाएगा, है ना। B का 2, A का 1, N का 14, K का 11, यानी 2 1 3, 14 3 17, 17 11 कितना हो गया 28, 28 और 2 30, यानी पोजीशन के योग में 2 बढ़ा करके कोड किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अच्छा किसका दिया गया POOR, अच्छा इसका कोड कितना गिवन किया गया है, इसका कोड गिवन किया गया 66। अच्छा उसके बाद ASS, एस का कोड कितना गिवन किया गया है, इसका कोड आपको गिवन किया गया 41। तो पूछा एक्चुअली किसका गया है, तो बॉय का कोड पूछा, किसका मेरे भाई, कि बॉय का कोड जो है कि बताइए। देखो P का कितना 16, O का कितना 15, O का 15, R का 18। अगर पोजीशन का हिसाब किताब लगा के देखिए क्या हो रहा है तब पता लगेगा। तो ये 15 15 कितना हो गया आपका 30 और 16 18 कितना हो गया आपका 34, 30 और 34 कितना हो जाएगा आपका 64, यानी साथ में फिर 2 जोड़ा गया। यहां पर देखो A का 1, S का 19, S का 19, 19 दूना 38, 1 39 और साथ में कितना जोड़ा गया 2। हम भी यही काम करेंगे, B का 2, O का 15, 22 हो गया आपका 25 और साथ में क्या करेंगे, तो साथ में हम 2 को जोड़ेंगे, साथ में हम क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, है ना। B का 2, O का 15, 22 का 25, चलो 25 15 कितना हुआ 40, 2 42 और प्लस में 2, यानी 42 और 2 कितना हो जाएगा आपका 44, कितना मेरे भाई 44 आपका रिजल्ट हो जाएगा, कितना 44। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो नियम कुछ भी हो सकता है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता लगेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सब पता लग जाएगा। नियम 2 बढ़ा करके हो सकता है, 3 बढ़ा करके हो सकता है, उल्टा जोड़ करके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगला प्रश्न पे आइए, देखिए हाँ आगे देखो प्रश्न संख्या 26। ए का कोड क्या दिया गया 26। अच्छा सन का कोड अगर देखा जाए, सन का कोड यह है 27। तो हमसे कहता क्या है, किसका कोड पूछा, कैट का, कि कैट का कोड बताओ। अच्छा ए का कोड 26 किस आधार पर लिखा, पहले इस बात को समझो। अरे चेला मेरे, एक का पोजीशन 1 होता है, इसका उल्टा पोजीशन में 26 होता है, यानी इसका विपरीत स्थान, उल्टा स्थान। जैसे एक का हम जानते हैं बाईं छोर से स्थान 1 होता है, जबकि दाईं छोर से निकालने के लिए, उल्टा निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं, है ना। तो दाईं छोर से स्थान इसका होता है कितना आपका 26, है ना, बाईं छोर से 1, दाईं छोर से 26।
यानी उल्टा पोजीशन। एस का 19 तो उल्टा निकालेंगे तो 27 में से घटाते हैं तब उल्टा निकलता है। 27 में से आप 19 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 8। यू का 21 27 में से किस घटाएंगे 6। एन का 14 27 में से 14 घटाएंगे कितना 13। अब जोड़ लीजिए 8 6 14 13 27, यह भी सही है बिल्कुल, यानी उल्टा पोजीशन का इस्तेमाल किया। सी का 3 उल्टा पोजीशन निकालने के लिए 27 में से 3 घटाएंगे, उल्टा पोजीशन सी का कितना हो जाएगा 24। यानी बायां तरफ से हमको याद रहता है उल्टा दायां तरफ से इस्तेमाल किया गया यहाँ पोजीशन का, तो उल्टा स्थान निकालने के लिए हम सिखा दिए हैं। उल्टा स्थान निकालना हो या उसके विपरीत का अक्षर निकालना हो सीधा 27 में से घटा लीजिए। ए का 1 उल्टा पोजीशन इसका कितना हो जाएगा 26। टी का 20 उल्टा पोजीशन 27 में 20 गया कितना 7। चलिए 24 और 26 50 प्लस में 7 यानी 50 और 7 कितना हो जाएगा 57। कितना मेरे भाई 57। 57 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा 57। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो गो का कोड क्या दिया गया, देखो GO है ना। अच्छा गो का कोड कितना है 32। उसी प्रकार CSHE, अच्छा सी का कोड कितना है आपके पास 49। आपसे पूछा किसका गया तो आपसे कहता है सम का कोड बताइए। अच्छा किसका पूछा है सम का, तो अब देखिए सही पोजीशन रखने पर आ रहा है जी का 7 ओ का 15, 15 7 22 नहीं आ रहा है, उल्टा रखते हैं तो जी का 7 उल्टा पोजीशन 27 में से घटाएंगे 20, ओ का 15 उल्टा पोजीशन 27 में से 15 जाएगा 12, एस का 19 उल्टा पोजीशन 8, एच का 8 27 में से 8 घटाएंगे 19, ई का 5 उल्टा पोजीशन 22। रख के देखिए जोड़ के देखिए यह कितना हो गया 19 और 22 41 और 8 49। चलिए एस का 19 उल्टा पोजीशन 27 में से 19 घटाएंगे कितना 8, ओ का 15 उल्टा पोजीशन इसका कितना हो जाएगा 27 में से 15 जाएगा 12, एम का 13 उल्टा पोजीशन कितना हो जाएगा 14, ई का 5 उल्टा पोजीशन अगर देखें तो कितना हो जाएगा 22। यानी उल्टा स्थान लीजिए आप, बाईं छोर से नहीं दाईं छोर से सबका स्थान इस्तेमाल किया गया है। अब जोड़ लीजिए है ना 8 12 20 20 14 कितना हो गया 34, 34 और 22 कितना हो गया आपका 56। यानी 56 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा 56। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। 56 जो है वो आपका राइट आंसर है ना 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए आज हम टॉपिक 2 का शुरुआत किए हैं और अगर हम 28 नंबर प्रश्न पे पहुंचे यानी 28 नंबर तक का कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया गया है। बीच में जो प्रश्न छोड़ा गया आप प्रैक्टिस करो और कल के क्लास में आप हमसे पूछिए कहां कोई दिक्कत है तो। ऐसे हमको नहीं लगता, हर एक प्रकार के कंसेप्ट को हम करवा देते हैं है ना। चलिए अच्छा 8 का कोड कितना दिया गया है, 8 का कोड है 20। अच्छा बैट का कोड कितना है, बैट का कोड जो है वह है आपका 40। इसका कोड पूछा है तो कैट का कोड आपसे पूछा जा रहा है, ए का 1 और टी का 20 यानी आपस में गुना कर दिया है। बी का 2 ए का 1 टी का 20 आपस में गुना कर दिया है। 2 का 2 20 दूना कितना 40, तो सी का 3 ए का 1 और टी का कितना 20। अच्छा 20 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। 60 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी। आप पकड़ते चलिए किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हम हर एक प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसा नहीं सीधा फंडा पोजीशन वाला है तो खाली पोजीशन को जोड़ के ही पूछेगा, नहीं किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। आपको प्रैक्टिस के दौरान सब पता लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। ए का कितना कोड किया गया, ए का कोड है 2, ए का कोड कितना है मेरे भाई तो उसी प्रकार यम का कोड कितना हो गया 26। अच्छा 7 का कोड 52, 7 का कोड 52 नहीं मेरे भाई, और देख लेते हैं पीडीएफ में क्या है आपका। 7 तो नहीं होना चाहिए, प्रश्न संख्या कितना है 29 मेरे भाई, वही ना 7 नहीं हो, यहाँ पे जेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए जेड, जेड होना चाहिए। चलिए जेड का पोजीशन कितना हो गया आपका 52। आपसे किसका पूछा गया बीट का, बीईटी बिट, बिट का कोड बताइए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं सबके पोजीशन का दुगना इस्तेमाल किया गया, एक का एक, एक का दुगना, एम का 13, 13 दूना 26, जेड का 26, 26 गुना 52।
तब बी का 2, 2 का दुगुना कितना हुआ 4, टी का 5, 5 का दुगुना कितना 10, टी का 20, 20 का दुगुना कितना 40। अब जोड़ लीजिए 40 10 50 और 4 54, नहीं 40 10 50 और 4 54, यानी 54 आपका राइट आंसर है। 54 मेरे भाई, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जेड होना चाहिए, 7 बराबर 52 नहीं, वहां पर जेड होगा आपका, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 54। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, कहता बैट का कोड है 69। अच्छा देखो मेरे भाई बैट, अच्छा बैट का कोड 69 किसके आधार पर है देखिए। अच्छा बी का कितना 2, ए का 1 और टी का 20। अच्छा इसको आप देखो, इसको अगर आपस में जोड़ोगे आप, है ना, क्या मिलेगा, यह मिलेगा 20 और 3 23। अच्छा 23 का 3 गुना कितना हो गया 69, यानी सबके पोजीशन को जोड़ करके 3 गुना किया गया है। अब की बार आपसे किसका पूछा, तो मैन का पूछा है, जोड़ लो, यम का 13, ए का 1, यन का कितना 14, पोजीशन को जोड़ करके 3 गुना बना लेंगे, है ना, 3 गुना करके उत्तर किया गया है। तो यह हो गया कितना आपका देखो 14 14 28, 28 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 84। 84 आपका राइट आंसर है। 84 जो है वो आपका राइट आंसर है। 84 फिर ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, 31 का 84 होना चाहिए, 84 है ना, 84 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक होता है, परेशानी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसे लगने लगता है कि क्या उत्तर गलत तो नहीं आ गया, है ना। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा 84। चलिए वो टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबके पोजीशन को जोड़ करके 3 गुना किया गया। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो ई बराबर कितना है 5, होटल बराबर 12, लैम्ब का कोड पूछा है। देखो मेरे भाई कहता ई बराबर हो गया आपका 5। अच्छा होटल को देखा जाए, HOTEL, होटल का कोड 12 किसके आधार पर दिया गया है। अच्छा लैम्ब का कोड आपसे पूछा है LAMB। अब एक बात समझिए, ई का पोजीशन 5, एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12। 12 कौन आधार पर दिया गया है, इसको पहले पकड़ लेते हैं। अच्छा जोड़ो इसको, कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 15 15 5 20 20 40, नहीं 40 और 20 कितना 60। ऐसा तो नहीं किया गया चेला, 60 सबका पोजीशन आता है, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितना है आपका 5, तो 60 बटा 5 कितना कर दिया गया 12। ऐसे भी तो कर सकता है, हाँ इसमें भी वही काम किया होगा। ई का पोजीशन आया 5, है ना। अच्छा एक लेटर है तो एक से डिवाइड किया, थोड़ा सा इसमें स्पेस बना लेते हैं, ऐसा करते हैं ना तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखो ई का कोड कितना दिया गया है, ई का हो गया 5। अच्छा होटल HOTEL, होटल का कोड कितना हो गया आपका 12। आपसे पूछा किसका गया, तो लैम्ब का पूछा है, LAMB का कोड बताइए। अब देखो ई का पोजीशन 5 हो गया, यानी 5, इसमें एक लेटर है तो एक से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना आ गया आपका 5 आ गया। उसी प्रकार अगर बात आगे बढ़ाते हैं, एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का कितना 12। अब इसको जोड़ करके देखिए, तो यह 20 20 40 और 20 कितना 60, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है होटल में, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 12। तो लैम्ब का कहानी इसी प्रकार से बनाइए, एल का 12, ए का 1, एम का 13, बी का 2, कितना नंबर ऑफ लेटर है इसमें 4, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यानी पोजीशन को जोड़ते हैं और जोगफल को डिवाइड किससे करते हैं, उसमें जितना लेटर उपस्थित है उससे। अच्छा तो 12 1 13, 13 कितना हो गया 26, 26 2 28, 28 बटा 4, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 7 आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट 7 हो जाएगा, 7 है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो प्रश्न किसी भी प्रारूप का किसी भी तरह से घुरा फिरा के आ सकता है, आप प्रैक्टिस कीजिए हर एक प्रकार के प्रश्न का। आगे आ जाओ, अब देखो फिर देखिए डी का कोड 4 लिखा है। अच्छा उसके बाद रीड READ, रीड का कोड कितना दिया गया 7। आपसे पूछा किसका गया, हियर का पूछा गया, किस आधार पर ऊपर एक कोड किया गया, पहले वो नियम को पकड़ेंगे। अच्छा डी का पोजीशन कितना 4, हमको लगता है वही फिर लॉजिक है, एक लेटर है डिवाइड बाई 1, 4, आर का स्थान 18, ई का 5, ए का 1, डी का 4। देखो कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 18, 5 कितना 23 1 24 और 4 कितना 28, इसमें लेटर है 4, 28 बटा 4 कितना हो गया 7। चलिए जोड़िए,
एच का 8, ई का 5, ए का 1, आर का 18, डिवाइड बाई कितना 4, इसमें लेटर है 4। अब देख लीजिए एच का 8, ई का 5, ए का 1, आर का 18, 18 देखो 8 5 13, 13 कितना हो गया आपका 14, 14 और 18 कितना हो गया आपका 32। अच्छा 32/4 कितना हो जाएगा आपका रिजल्ट 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा रिजल्ट। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आइए। अच्छा लव का कोड 27 है, किसका लव का, LOVE, लव का कोड कितना गिवन किया गया 27। आपसे एक्चुअली पूछा किसका गया है, कहता कम का कोड बता दीजिए। किसका कोड, कम का कोड हमको जो है कि बता दीजिए। किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ, इसको पकड़िए। एल का 12, ओ का 15, भी का 22, ई का कितना 5। अब देखो ना ये 15 5 कितना हो गया 20 है ना, 20 और ये कितना हो गया आपका 20 और 20 और 34 ने भाई 22 और 12 34, तो 20 और 34 हो गया आपका 54। अच्छा 54 का आधा कितना हो गया 27, यानी जोड़ करके पोजीशन को आधा कर लिया गया। नहीं अब चलिए इसमें देखते हैं, तो सी का 3, ओ का हो गया 15, एम का हो गया 13, ई का हो गया 5, इसको कर लेंगे हम क्या आधा। अब चलिए जोड़िए, तो 15 5 20, 20 और 16 कितना हुआ 36। नहीं देख लो 15 5 20 और 20 और 16 कितना 36, यानी 36, 36 डिवाइड बाई 2, 36 का आधा कितना हो जाएगा आपका 18। नहीं 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। 36 का आधा कितना 18, 18 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, है ना। देखिए रीजन का 5, बिल्ड का 7, आप देखिएगा है ना, साल भर पहले जो है ये आपका CHSL का पेपर में जो है हर शिफ्ट के पेपर में एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा रहा था, और यह बहुत ही आसान सा प्रश्न। इसमें कुछ किया है, जितना लेटर है उतना से कोड कर दिया। जैसे रीजन में आप देखोगे 2 2 4 और एक 5 लेटर, इसका कोड 5। फिलिप्ड में आप देखोगे 2 2 4 2 6 2 कितना 2 2 4 2 6, बी 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा इसमें 6 लेटर है क्या, अच्छा तो एक घटा करके लिखा हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 2 2 4 2 6, तो 6 में से एक घटा के लिखा कितना 5। इसमें कितना लेटर 2 2 4 2 6 2 8, एक घटा के लिखा कितना लिखा 7, एक घटा के लिख दिया गया है ना। गवर्नमेंट का पूछा, गवर्नमेंट में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो उत्तर क्या करेंगे 10 माइनस में 1, यानी उत्तर मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छेला 9 हो जाएगा। यानी देखो हमको लगा कि पोजीशन वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में, केवल पोजीशन वाला, थोड़ा सा फर्क है इसमें। हाँ जितना लेटर है उसमें एक घटा करके लिखा गया, एक घटा देंगे, तो गवर्नमेंट में 10 लेटर एक घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 9। चलिए आगे देख लो मेरे भाई, जनवरी मार्च देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें जितना लेटर है उतना ही कोड किया गया। तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 लेटर है इसका कोड 7। मार्च में 5 लेटर है, इसका कोड आपका कितना हो गया, इसका कोड हो गया आपका 5। तो जून और जुलाई, अच्छा तो जून में आपका कितना हो गया, जून में 4 लेटर, जुलाई में 4 लेटर, तो 4 4 कितना लेटर 8 लेटर। लेकिन 8 के रूप में ऑप्शन है क्या, नहीं है। तब हम उत्तर ढूंढेंगे 8 लेटर वाला कौन सा ऑप्शन है, तो यही दिख रहा है फेब्रुअरी दिख रहा है भाई, फेब्रुअरी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 नहीं देकर के फेब्रुअरी दे दिया है, फेब्रुअरी। फेब्रुअरी आप देख लीजिए इसमें 8 लेटर है आपका, है ना, RUARY, यहाँ पे R डबल लिखा। अब देख लीजिए इसमें 2 2 4 2 6 2 कितना हो गया मेरे भाई 8, है ना। तो सीधा सीधी 8 नहीं लेकर के क्या कर दिया गया था, उसके बदले एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया था, है ना। यानी कहने का मतलब है जून प्लस जुलाई का जो कोड होगा वह कोड क्या हो जाएगा आपका फेब्रुअरी हो जाएगा, नहीं फेब्रुअरी हो जाएगा। चलिए तो आज प्रश्न संख्या टॉपिक नंबर 2 का 38 नंबर प्रश्न तक आपको क्लियर करवा दिया गया है। अब इस टॉपिक में और भी कुछ प्रश्न हैं, लेकिन कल जल्दी से समापन करेंगे और अगला टॉपिक में जाएंगे। अगर 38 नंबर प्रश्न तक का आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर अगला टॉपिक में प्रवेश करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद जय भारत।